नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज चैप्टर जो हम बात कर रहे हैं उसका नाम रहेगा उपनिवेशवाद और देहात। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड। तो इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए वो है टैक्स सिस्टम के बारे में। टैक्स सिस्टम क्या था, किस तरीके से लागू किया गया, और टैक्स लेने के लिए जो जमींदारों को नियुक्त किया गया था तो वो जमींदार टैक्स क्यों नहीं चुका पाते थे, और अगर वो टैक्स नहीं चुका पाते थे तो उनके साथ क्या किया जाता था, जैसे कि उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी जमींदारी को नीलाम यानी कि ऑक्शन कर दिया जाता था। तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसमें एक बहुत बड़ा ऑक्शन था बर्दवान की नीलामी। बर्दवान का जो ऑक्शन था उसके बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन आप इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। उसके बाद ये टैक्स कौन कौन से थे, जैसे टैक्स में हम बहुत सारी बात करें अगर, जैसे महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी प्रथा, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते थे, स्तंभरारी भी कहते थे, इनके बारे में जरूर पढ़ ले। पूरा टैक्स सिस्टम में आएगा, तो टैक्स सिस्टम के बारे में जरूर पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टैक्स सिस्टम वाला। तो टैक्स पे करने के लिए और स्ट्रिक्टली उसको बनाने के लिए एक लॉ बनाया गया था, सनसेट लॉ, जिसको सूर्यास्त कानून कहते हैं। इसको भी एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। उसके अलावा जमींदार और जोतदार में क्या अंतर होता है, छोटा सा टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जोतदार भी बहुत बार आता है और बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, तो इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप इस पे लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं पांचवी रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पांचवी रिपोर्ट आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी। इसको आप जरूर पढ़िएगा। जिन बच्चों को समझ में ना आए मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कुदाल और हल। कुदाल और हल, जिसको हम कहते हैं, यहां पर दो कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुदाल और हल को एक सिंबल बनाया गया, तो इसको जरूर पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना इसकी 95% से ज्यादा हो जाती है। इसलिए टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ने के बारे में तो आप सोचिएगा भी नहीं। टैक्स सिस्टम से परेशान होकर किसानों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी चीजें करना शुरू की। तो वो एक दंगा था, बंबई दंगा, दक्कन दंगा जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा रीजन उसी में आता है। तो दक्कन दंगा पढ़िएगा, दक्कन दंगे को पूरा को पढ़िएगा। दक्कन दंगा क्यों हुआ और वहां पर क्या क्या घटनाएं घटी, और उस दक्कन दंगा को कंट्रोल करने के लिए दक्कन दंगा आयोग बनाया गया था। ये दोनों टॉपिक मिले जुले हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में एक टॉपिक आपको पढ़ना है, हमारे यहाँ पर कॉटन जब आया, कॉटन की डिमांड बढ़ी, तो जब कॉटन यहाँ पर उगाना शुरू किया गया तो सबसे पहला रीजन तो कॉटन की डिमांड क्यों बढ़ी, ये जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा जब कॉटन उगाने की मांग थी तब पैसा, जब ऋण लेते थे यानी कि लोन जो लेते थे, वो लोन बहुत मिलता था और एकदम से वो लोन मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसके रीजन क्या थे ये आप जरूर पढ़िएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं इस चैप्टर से आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।